आज हम कवर करेंगे रे ऑप्टिक्स का पार्ट फर्स्ट, डेट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए कि सपोज मेरे पास ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर इंसिडेंट रे आई, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो रे हमें डायरेक्टली सपोज ये सन या फिर किसी सोर्स से मिल रही है तो इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये वाली रे इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जब किसी सरफेस पे फॉल होगी तो एक तो ये होगा कि ये सरफेस, ये जो मीडियम है, ये मीडियम इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा ये होगा कि इसमें से कुछ जो लाइट है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो डेट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इसे मैं लिख रहा हूं इंसिडेंट। ये वाली जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस सेम मीडियम में गई, सपोज ये मैंने मान लिया मीडियम 1 है, मीडियम 1, और ये वाला जो मीडियम है वो है मीडियम 2। तो अगर मीडियम 1 में लाइट आई और लाइट रिफ्लेक्ट हुई सरफेस से और वो वापस मीडियम में गई, मतलब सेम मीडियम में ही पहुंच गई, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, आर। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे, ये इस सरफेस का एक नॉर्मल हम एज्यूम करते हैं। जो ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल इस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इंसिडेंट रे जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई उसे अपन ने एंगल को नाम दिया एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे जितने एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई उसे अपन ने नाम दिया रिफ्लेक्शन आर। मींस इसका एंगल है आर, इसका एंगल है आई। अब क्या होता है कि ये जो लाइट है, ये लाइट का कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लेता है मीडियम, तो जो पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और जो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब ये दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है, यही लाइट दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है, ये लाइट कुछ इस तरीके से ट्रांसमिट हुई। अब ये होगा कि ये लाइट अपने जो पाथ है, पाथ इसका होना चाहिए था ये वाला स्ट्रेट, लेकिन ये टर्न हो गई। तो जब ये लाइट ट्रांसमिट होती है तो ये दूसरे मीडियम में, तो ये अपने पाथ से कुछ टर्न हो जाती है। अब ये जो टर्न है, ये टर्न हो सकता है कि इस डायरेक्शन में हो, मतलब ये अंदर की तरफ हो, नॉर्मल की तरफ, या फिर हो सकता है कि नॉर्मल से दूर हो। ठीक है, लेकिन ये सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगी अगर ये दोनों ही मीडियम डिफरेंट है। ओके, तो इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं डेट इज रिफ्रैक्शन। इस वाले पार्ट को लाइट के को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, ये देखिए, रिफ्लेक्शन को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे द पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टर्न्ड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये जो लाइट है, ये लाइट आई और सेम मीडियम में ये वापस हो गई, मींस फर्स्ट मीडियम में ही ये वापस हो गई, तो हम इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड डेफिनेशन देखिए, रिफ्रैक्शन, ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट which is transmitted into the second medium with changing direction is called the refraction of light. Means ये लाइट है, ये लाइट आई और जैसे ही इसने मीडियम चेंज किया तो मीडियम चेंज करने के साथ ये क्या हुई, टर्न हो गई, चेंज हो गई, अपनी डायरेक्शन इसने चेंज कर ली। तो चेंजिंग डायरेक्शन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड देखिए, एब्जॉर्प्शन, the amount of incident light which is absorbed by the medium is called the absorption of light. Means ये जो लाइट इंसिडेंट हुई इसमें से कुछ अमाउंट इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो अमाउंट इसने मीडियम ने एब्जॉर्ब किया उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट।
अब अपन चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अगर हमारे पास आइडियल सरफेस है तो आइडियल सरफेस है, मींस ये जो एंगल है इसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ कितना बनाया, एंगल आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस नॉर्मल के साथ कितना बना, एंगल आर। मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है, फर्स्ट पार्ट ये बोलता है कि एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। आगे देखिए सेकंड पार्ट ये बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दीज ऑल मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। ध्यान देंगे ना, सबसे पहले दिया हुआ है इंसिडेंट रे, फिर दिया है रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा दिया हुआ है नॉर्मल। ये तीनों ही एक ही पॉइंट पर सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, सेम प्लेन में एक ही पॉइंट पर ये लाई करना चाहिए। तो देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही सेम प्लेन में, ये मेरे पास प्लेन है, इस प्लेन में एक ही पॉइंट पर ये तीनों लाई कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन केवल ये बोलता है सेम प्लेन होना चाहिए जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करना चाहिए, और दूसरा वो बोलता है कि कोई भी इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, दीज ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।